जिंदगी है तो काम है तो शायद थोड़ा आराम भी करना चाहिए। ये सब जीवन के पहलू है। जीवन है तो दुख भी है, जीवन है तो सुख भी है। पर दुनिया का सबसे बड़ा अगर दुख कहीं होगा तो वो तब होता है जब कोई आघात करे, जब कोई हृदयाघात करे, जब कोई धोखा दे दे, जब तुम्हारा कोई दिल तोड़ दे, और सबसे बड़ी बात जब कोई विश्वासघात करे। तो इंसान जीते जी मर जाता है जिस पर विश्वास किया खुद से कहीं ज्यादा। और सबसे बड़ी बात तब होती है जब विश्वास करने में हम पीछे किसी की नहीं सुनते। बहुत लोग थे जो कह रहे थे ये ठीक नहीं है, हमने विश्वास नहीं किया। हमने विश्वास किया जिसका, उसी ने विश्वासघात किया। अगर तुम्हारे भी प्यार में विश्वासघात हुआ है तो इसे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में ठीक किया जा सकता है। विश्वासघाती 2 घंटे के बाद चरणों में होगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि विश्वासघाती प्यार से कैसे बचा जाए, विश्वासघाती रिश्ते से कैसे बचा जाए और कैसे सुधारा जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, जिसके आगे हमने किसी की नहीं सुनी। हमारे अपनों को जिसके लिए हमने छोड़ दिया, त्याग दिया और दरकिनार कर दिया, उस व्यक्ति ने हमें दूध की मक्खी की तरह अलग ही कर दिया है। रिश्तों का क्या मापदंड है, रिश्तों को किस आधार पर हम तौलें? हमने उसे पाने के लिए खुद को भी दांव पर लगा दिया, खुद भी बिन मोल बिक गए, पर सामने तो कुछ और ही आ रहा है। सिचुएशन अगर बिगड़ गई है, अगर तुम्हारा रिश्ता भी छल प्रपंच पर आधारित रहा है, अगर तुम्हारे रिश्ते में छोड़ना, बिछड़ना, मिलना, दुखी होना, तकलीफ मिलना, ऐसी कंडीशन से अगर तुम गुजर रहे हो रिश्तों में, तो आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। करना सिर्फ इतना है, इस जगह पर आपको कपूर जला देना है। कपूर में अपनी अद्भुत शक्तियां होती हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आपको पता है, कपूर जला करके ही भगवान की आरती होती है। कपूर में अपनी एक अलग शक्ति है। ये वनस्पति तंत्र है और ये ऐसी वनस्पति है जो दुनिया की सबसे पावरफुल वनस्पति है। आपको अपने घर में किस कोने में जलाना है, बस उसका महत्वपूर्ण तरीका है। क्या करके, किस प्रकार से जलाएं कि आपके कपूर में वो ताकत आ जाए कि आपके संकट जल जाएं, आपकी मुसीबतें जल जाएं, आपके रिश्ते में आ रही खटास जल जाए, वो धोखा, वो छल, वो प्रपंच, वो फ्रॉडनेस जल जाए जो आपके रिश्ते में जबरदस्ती आ गई थी। उसकी जरूरत नहीं थी, प्यार की आवश्यकता थी और आ तो कुछ और ही गया। अगर ऐसी सारी की सारी सिचुएशंस बनती है तो आज का दिन आपके लिए है। क्यों? क्योंकि कहते हैं आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम्। जैसे हमने आत्मा समझा, जैसे हमने परमात्मा समझा, जैसे हमने सर्वश्रेष्ठ समझा, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया, वो अगर धोखा दे दे। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम्। तो क्या करें? पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वारिको। ये ऐसी व्यवस्था है जिसे संसर्गित होकर के पूरी व्यवस्था के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो लाभ की कंडीशन कुछ घंटों में ही प्रारंभ हो जाती है। उदाहरण स्वरूप कितनी बार ऐसा देखा गया है, अनुभव ऐसे लिए गए हैं जिसमें ये कुछ घंटों में ही नहीं 2 घंटे के अंदर लाभ पहुंचाने की कंडीशन पर था। जानते हो पूरा का पूरा नियम, पूरा पद्धति कैसे करना है। तो आज मैं कह रहा हूं कि आपके घर में एक कोना है जिस कोने से संकट ज्यादा आते हैं। ये कोना वो कोना है जिस कोने से रिलेशनशिप में, रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में सबसे ज्यादा खटास आती है। ये कोना है पूरब और दक्षिण का कोना, जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं। ये अग्नि का कोना एक ऐसा कोण है, वैसे तो अग्नि के बहुत सारे रूप हैं। जठराग्नि है पेट में, क्रोध में
अंतराग्नि है। तो अलग अलग प्रकार की अग्नियां हैं, जिसमें से एक अग्नि ऐसी है जो आपके जीवन के सुख को जलाती है, आपके जीवन के वैभव को जलाती है, आपके जीवन में प्यार को जलाती है। उस अग्नि को आज साक्षी मान करके सुख लेने की कोशिश करेंगे और दुख जलाएंगे। उसमें करना सिर्फ इतना है कि एक तांबे के बर्तन में नीचे की तरफ फसई के चावल बोल करके एक लाल चावल आते हैं जो व्रत इत्यादि में खाए जाते हैं, रेड कलर के होते हैं, प्राकृतिक रूप से रेड होते हैं वो। उन चावलों को तांबे के बर्तन में नीचे बिछा देना है, एक लेयर उनकी, और उसको हल्का कच्चे दूध से भिगो देना है। उतना ही दूध डालें जितने में दूध चावल के ऊपर ना जाने पाए, भरना नहीं है, सिर्फ भिगोना है। ध्यान से समझना है इस विषय को। अब इसमें अपने ऊपर से उस कपूर के टुकड़े को, और कपूर कोशिश करना विशुद्ध ले, जो बिल्कुल शुद्ध हो उस कपूर को ले, बड़े टुकड़े वाला, छोटे छोटे टुकड़े वाले नहीं, रेडीमेड नहीं, पैकिंग वाले नहीं, खुला वाला, प्रॉपर असली सही दुकान से पूछ करके समझ कर ले। इस कपूर को अपने ऊपर से 7 बार उतारते हुए क्या कहना है? ये कहना है कि हमारे जीवन में, प्यार में, रिश्तों में, संबंधों में, पारिवारिक लाइफ में, व्यापारिक लाइफ में, या हमारे दाम्पत्य लाइफ में, शादीशुदा जीवन में जो भी संकट है वो सब जल जाए। ऐसी भावना से उतार कर इस कपूर को रखें और बहुत स्पेशलिटी से एक बात समझने की कोशिश करना। पहले 3 बार फूंक मार दे जिसके लिए ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम लेकर के, जो आप बुलाते हैं वो भी बोल सकते हैं, और फिर इसे जला दें। ध्यान रहे ये कपूर बीच में बुझने ना पाए, असली होगा तो नहीं ही बुझेगा, पर फिर भी कभी कदार संकट मुसीबत ज्यादा हो तो ये बीच में बुझ जाता है, बुझने न पाए, इसलिए आपको वहां पर उतनी देर रहना पड़ेगा। अब आप जलने के बाद देखेंगे कि इसमें से कुछ चावल भी भुंज गए हैं, जल गए हैं, उसकी राख बन गई है। उसको एक पोटली में करके पूरा का पूरा सामान अपने साथ एक दिन रात्रि में साथ रखें और दूसरे दिन निर्माल्य में डाल दें। ये काम आप रविवार के दिन कर सकते हैं, ये काम आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, ये काम आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। बड़े मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, आपको डेफिनेटली इसका लाभ मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, व्यवस्थित रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपने आप को सुंदर बनाइए। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव विचार रखना बिल्कुल नहीं करना है। अब तो तुम्हारे लिए एक ऐसा चैनल चालू किया है, एक ऐसी जगह स्टार्ट की है जहां पर 24 घंटे आपको कुछ सुनने को, सीखने को मिल रहा है। ये संप्रदाय है, ये व्यवस्था है, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। करो, ये काम तुम्हारा ही तो है, तुम्हें ही तो करना है। प्यार बढ़ाने से भी प्यार बढ़ता है, ये भी तो एक उपाय है। करके देखिए, आपको सच में आनंद आएगा। खुश रहिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर क्षण, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसी मान्यता अपने अंदर स्थापित करिए, जीवन आपका खुशहाल होगा और बहुत प्रेम बढ़ेगा। ओम नमः शिवाय।